यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। लैंग्वेज जबान किसी भी कम्युनिटी की एक रीढ़ की हड्डी होती है और ये दर्शाती है उस कल्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका कल्चर है क्या। सही मायनों में अगर जिस कौम की जबान खतरे में होती है वो कौमें जवाल की तरफ बढ़ती हैं। जी हाँ, बात हो रही है लश्करी जबान उर्दू के बारे में। जो धारणा है पहले वो मैं क्लियर कर दूं। यहाँ की जबान जो थी वो अरबी और फारसी हुआ करती थी, जो कि बहुत टफ लैंग्वेज मानी जाती थी। कुछ अरबी के, कुछ संस्कृत के, कुछ हिंदी के वर्ड लिए और नई जबान यहाँ तश्कील दी और उस जबान का नाम रखा गया उर्दू। कहीं बाहर से नहीं आई है, हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, यहीं परवान चढ़ी और परवान चढ़ी तो इतनी चढ़ी मिर्ज़ा गालिब की शायरी में ढली। लेकिन अब उर्दू खतरे में है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसी पे आज चर्चा करने के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद शकील मेरे साथ हैं। शकील साहब, जो उर्दू की दुर्दशा हो रही है, कौन जिम्मेदार है? जी जरान भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी टॉपिक आपने लाया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर सी बात है, हमारी पहचान, हमारी कौम की पहचान, हमारी बिरादरी की पहचान उर्दू से है। और जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में तो ऐसे हर कौम के, हम हर धर्म के, हर लैंग्वेज के हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितना धर्म के और जितनी जाति के और जितनी यहाँ पे लैंग्वेज है, पूरे हिंदुस्तान के अलावा इतना मुल्क में कहीं भी नहीं है। तो यहाँ की एक खूबसूरती है और यहाँ की एक संस्कृति, यहाँ की एक तहजीब है कि हर धर्म के, हर लोगों का और हर स्टेट का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है और वो अपने लैंग्वेज पे, अपने ज़बान पे अपना वो फ़ख्र महसूस करते हैं। हैरान भाई, उर्दू ज़बान जो है ये एक हिंदुस्तान की ज़बान है, ना कि सिर्फ एक कौम मुस्लिम की ज़बान है। तो ज़बान को आप देखें और इसको पढ़ें और समझें। आप ज़बान में इतनी मिठास है और इतनी कशिश है। और आज के डेट में भी उर्दू में मैक्सिमम 80% जो है उर्दू में ही गाने लिखे जाते हैं। और मैं ये कहने में कभी नहीं कतराता कि अगर फिल्म इंडस्ट्रीज अगर वो चल रही हैं तो वो उर्दू बेस पे ही चल रही हैं। और लेकिन कुछ दिनों से मैं, या कुछ सालों से, जो मैं कल्चर में अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने बिरादरी में, अपने मोहल्ले में मैं देखता हूँ कि हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। वो बच्चे माशाल्लाह इंग्लिश तो अच्छा पढ़ लेते हैं, साइंस रख के डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन उनको उर्दू कभी नहीं आती। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, बच्चों को उर्दू नहीं आती। उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, मैं उसके लिए ये चीज़ है कि देखिए, अगर मान लिया कि आप कन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नए जनरेशन में साइंस और इंग्लिश पढ़ना भी कंपलसरी है। लेकिन साथ साथ अपने वजूद को ना खोने दें। जो आपकी पहचान है, जो आपकी तहजीब है, वो आपकी उर्दू एक पहचान है। इसको बरकरार रखने के लिए आस पास में कोई ऐसा मकतब हो तो छोटे बच्चे में उसको जो है उस मकतब में भेज करके उर्दू को करें, या कोई ऐसे टीचर्स या हों, या ऐसे उस्ताद हों, या ऐसे आलमा या आलमी हों जो बच्चियों को भी पढ़ाए, बच्चों को भी पढ़ाए, वहाँ पे ज़रूर, या घर में होम ट्यूशन दे के हो, जिस हालत में जो आपको सहूलतें हैं। लेकिन ये अहद करें कि हमें बच्चों को उर्दू तालीम देनी है। और तालीम के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इसको बरकरार रखने के लिए जरान भाई, ये जो भी उर्दू अखबारें हैं, जो भी प्रिंट मीडिया उर्दू अखबारें हैं, इसको ज़रूर रेगुलर बेसिस पे आप अपने घर पे जो है मुस्तकिल रेगुलर बनाएं और उसको खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। क्योंकि ये उर्दू ज़बान को हमें बरकरार रखना है, अपनी पहचान को, अपने तहजीब को बरकरार रखना है। लेकिन उर्दू पेपर अपने घर पे आप ज़रूर मंगाएं और ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। मात्र उसमें 2 से 3 रुपये का या 4 रुपये का उर्दू पेपर होता है। उर्दू को ख़त्म करने में सरकार जिम्मेदार है या खुद मुसलमान जिम्मेदार है? क्या, और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो उर्दू की आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों का रुझान जो कम हुआ है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसको रेगुलर बेसिस पे घर पे किसी तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो हमें ज़रूरी है पढ़ाना। क्योंकि वही उर्दू सही, हमारी सही तहजीब, सही संस्कृति, सही माशरा हमारा सही होगा। जाहिर सी बात है कि हम जिस ज़बान को समझते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जो हमारे दिल में बात उतरेगी वो तो उर्दू ज़बान से ही उतरेगी। जैसे जुडिशल में भी उर्दू के कुछ अल्फाजें हटा दिए गई हैं और दिल्ली पुलिस में भी FIR या जो भी चार्जशीटें लगाते हैं, जो उर्दू ज़बानें पहले चलती थी, जो तहरीर लिखी जाती थी जुडिशल में पेश करने के लिए, वहाँ से भी कुछ ज़बानें जो है दिल्ली पुलिस ने हटा दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम ही नहीं समझेंगे या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जब हम ही खुद उर्दू ज़बान को भूलते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जुडिशल का कहीं और भी प्लेटफॉर्म से ये हटते चला जाएगा।
तो मैं आज आपके माध्यम और आपके चैनल के ज़रिया मैं उन तमाम अहले वतन के, अहले इलाके के तमाम कलमा गो भाइयों से मैं अपील करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ दिल की कि आप उर्दू को बरकरार रखें और इसकी अहमियत को समझें। अपने घर में इन तालीम को अपने बच्चों को कैसे दिलाना है और कैसे इसको कायम रखना है। मैंने अभी जैसा कि बताया कि आप ट्यूशन भी घर में बुला के दिला सकती है। आसपास कोई मदरसा है, इस तरह का कोई मकतब है तो वहाँ पे भी अपने बच्चों को भेजें। जो आपकी सहूलतें हैं और अखबार का भी जो है मतलब रेगुलर करें, घर पे जो उर्दू अखबार हों और आप खुद भी पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, ताकि ये जो चीज़ें सिलसिला जारी रहेगी तो आप यकीन जानिए आपके घर में आपकी एक तहज़ीब जो आपका जो सिलसिला चलता आया है, जो हमें तहज़ीब सिखाई है और जो हमारे जो भी अभी देखेंगे पुरानी जितनी भी कागज़ात हमारे पास हैं वो सारे उर्दू में हैं। तो जब आप खुद भी देखिए कि वो ज़ायदाद की कई चीज़ें हैं जो उर्दू में हैं और हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। एक वक्त ऐसा कि ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा तो आप उसकी वैल्यू कैसे समझेंगे, उस प्रॉपर्टीज़ की या किसी भी चीज़ की, किसी भी दस्तावेज़ का आप कैसे उसको वैल्यू समझेंगे। तो मैं फिर मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो है उर्दू को कायम रखें, अपनी पहचान को कायम रखें, इसी में हम सबकी भलाई है। आपने सुना शकील साहब को। बदकिस्मती यह है कि उर्दू का जो हाल हुआ है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। लफ्ज़ है आप खोरा। आप खोरा बोलते हैं, जो आप दूध लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि अफोरा। बदकिस्मती है उसका वो लफ्ज़ है आप खोरा और उसको बना दिया अफोरा। सोरिया है, खारिया है, पीरिया है, ये रिया रिया करके इसको ख़त्म कर दिया है। बहुत अच्छी बात बताई। उर्दू हमारी ज़बान है, हमारा कल्चर है, इसको बचाना होगा। शकील साहब ने जो कुछ कहा है, एक एक बात में सच्चाई है कि अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो प्लीज़ उसको मकतब में या मदरसे में डालिए ताकि वो उर्दू सीखे। और दूसरी बात बताई है न्यूज़पेपर। उर्दू न्यूज़पेपर है कितने का? 3 रुपये का, 4 रुपये का। आप एक न्यूज़पेपर लगाइए ताकि घर में रखा हुआ होगा तो लोग पढ़ेंगे, दिलचस्पी दिखाएंगे और उर्दू जो है फ़रोग पाएगी। ये भी बताया आपने कि पुलिस महकमे में भी ये ऑर्डर हुए हैं, कुछ वर्ड उर्दू के हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिए, इसको भी हटा दीजिए। सरकारें दोषी तो हैं ही हैं, लेकिन हम भी उतने ही दोषी हैं इस ज़बान को मिटाने के लिए। वही शकील साहब ने कहा है कि इस लैंग्वेज को अगर बचाना है तो पहल हम सबको ही करनी होगी, क्योंकि ये ज़बान देश की। अभी कुछ दिन पहले एक MP साहब हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू मीडिया को हम मजबूत करेंगे। मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, कैसे आप मजबूत करेंगे? ये उर्दू मीडिया वाले जो यूट्यूब चलाते हैं, जो न्यूज़पेपर में काम करते हैं, कभी आपने झाँक के देखा इनकी ज़िंदगी के अंदर? 2 वक्त की रोटी कमाना इनके लिए मुश्किल हो गई है। वजह यह है कि हर आदमी इनसे काम तो लेना चाहता है, लेकिन इनको पैसे देना नहीं चाहता। तमाम यूट्यूबर जो उर्दू के लिए काम करते हैं, ये तमाम न्यूज़पेपर में जो काम करते हैं, ये होगी ये अपने बच्चों को हमें मकतब में या मदरसे में भेजना होगा ताकि वो उर्दू सीखे। न्यूज़पेपर लगाना होगा और इस ज़बान को अगर बचाना है तो हम सबको यानी पूरे हिंदुस्तान को आगे आना होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।